आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। पुस्तक का खंड दूसरा, ब्रह्म विद्या मंदिर के प्रांगण से। ब्रह्म विद्या मंदिर के लिए विनोबा जी के भाव। आज दुनिया में चित्त निर्माण की जरूरत है। चित्त को एक नया परिवेश प्राप्त हो, चित्त विकारों में न जाकर निर्विकार भूमिका में रहे और जो शक्ति का स्रोत अंदर आत्मा में है उसका स्पर्श हो। इस प्रकार के चित्त का नमूना देखने को कहीं मिलेगा तो वह विश्व में फैल सकता है। तो चित्त को नया परिवेश मिलना चाहिए। उसकी अनुभूति यहाँ ब्रह्म विद्या मंदिर में सबको होनी चाहिए। ऐसा होगा तो बाहर जाकर जो काम बन सकता है उससे बहुत ज्यादा काम यहाँ बनेगा। ऐसी कल्पना पर यह ब्रह्म विद्या मंदिर खड़ा है। प्रसंग 65, जन्म आश्रम के लिए। विनोबा जी यानी आश्रम, यह समीकरण गलत नहीं कहा जाएगा। 1916 में वे प्रथम बार गांधी जी के पास कोचरब आश्रम में पहुंच तो गए थे कुछ बौद्धिक प्रश्नों के समाधान के लिए, किंतु प्रथम दिन से ही कायम के लिए आश्रम को समर्पित हो गए। 1918 के एक पत्र में वे लिखते हैं, आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान पा लिया है। इतना ही नहीं, मेरी यह दृढ़ श्रद्धा है कि मेरा जन्म आश्रम के लिए है। आश्रम ही मेरा सत्य है। आश्रम कल्पना के साथ उनका जीवन आकंठ ओतप्रोत हो गया था। काका कालेलकर विनोबा जी के आश्रम के पुराने साथी। वे लिखते हैं कि जेल में या रेल में मैं जहां भी जाता हूं वहां पाठशाला खड़ी हो जाती है और जेल में या पदयात्रा में विनोबा जहां कहीं भी जाते हैं वहां आश्रम खड़ा हो जाता है। आश्रम जीवन के प्रथम 4-5 साल विनोबा जी ने गांधी जी के साथ कोचरब साबरमती आश्रम में बिताए। फिर 1921 में जमनालाल जी की मांग पर गांधी जी ने विनोबा जी को वर्धा भेजा। तब से स्वतंत्र रूप से आश्रम संचालन का काम विनोबा जी के जिम्मे आया। आश्रम की वे सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयोगशाला मानते थे। उस दृष्टि से समाज जीवन से अनुबंध रखकर वे आश्रम में विविध प्रयोग करते रहे। 1921 से 1951 30 साल तक उन्होंने वर्धा में रहकर आश्रम जीवन बिताया। 1951 में भूदान यात्रा शुरू हुई। उस यात्रा का स्वरूप भी जंगम यात्रा का ही रहा और भूदान यात्रा के सिलसिले में 1959 में ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना हुई। विनोबा ने उसे अपने जीवन का अंतिम कार्य माना। जीवन भर के अपने आश्रम जीवन के अनुभव के आधार पर उसे एक अभिनव प्रयोग के रूप में विकसित करना चाहा। यह उनका एक गहरा प्रयोग था और वे कहते थे कि इसमें से या तो अनंत निकलेगा या शून्य निकलेगा। उनके चित्त में इस प्रयोग के लिए अत्यंत तीव्रता थी। ये कहते थे कि शून्य निकले तो भी यह प्रयोग मैं करना चाहूंगा। प्रसंग 66, ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना। ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना के पीछे अपना हेतु बताते हुए विनोबा जी ने कहा है, बचपन से मेरा विचार ब्रह्म विद्या की तरफ था। हमारे कार्य में उसकी कमी महसूस होती थी। बापू के जाने के बाद वह ज्यादा महसूस होने लगी और मन में विश्वास हो गया कि ब्रह्म विद्या की बुनियाद पर यदि हम नहीं पहुंचते हैं तो ये ऊपर ऊपर वाली चीजें टिकेगी नहीं। कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं टिकेगी, क्योंकि हिंदुस्तान तत्वज्ञान की भूमि है। मुझे लगा कि ब्रह्म विद्या की पूर्ति किए बिना हमारे विचार का जो प्रवाह बनना चाहिए वह नहीं बनेगा। इसका निर्णय मेरे मन में हुआ और इस बात का विचार किए बिना कि मुझ में इतनी शक्ति है या नहीं,
मैंने ब्रह्म विद्या मंदिर शुरू करने का तय किया। मुझ में शक्ति उतनी नहीं होगी, परंतु उस विचार की भक्ति मुझ में अवश्य है। उस भक्ति पर दारोमदार रखकर ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की गई। प्रसंग 67। पवनार पावर हाउस बने। अपना घर, परिवार, आप्त स्वजन सब कुछ छोड़कर भूदान आंदोलन को समर्पित बहनें स्थिर साधना की दृष्टि से ब्रह्म विद्या मंदिर में जा रही थी। आंदोलन के साथियों को लग रहा था कि आंदोलन में इन्हीं गिनी बहनें हैं। वे बहनें जहां पहुंचती हैं वहां काम भी अच्छा होता है। ऐसी बहनें अगर आंदोलन छोड़कर आश्रम में स्थिर होंगी तो आंदोलन कमजोर होगा। बात बाबा के पास रखी गई। बाबा ने कहा, पवनार को मैं पावर हाउस बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहां एक शक्ति निर्माण हो। मैं नहीं मानता कि बहनें पवनार जा रही हैं तो आंदोलन का एक हिस्सा गायब हो जाएगा। उल्टे वहां से आंदोलन को शक्ति मिलेगी। कभी कहते थे, ग्राम दान आदि हमारी तत्कालीन योजना है, आश्रम दीर्घकालीन। कुरान में कहा है, अरे आप सबको घर छोड़कर जिहाद के लिए निकल पड़ना चाहिए, किंतु वहां साथ साथ दूसरी भी एक आज्ञा दी है कि प्रत्येक जमात में कुछ लोग धर्म का ज्ञान प्राप्त करने, विचार का अध्ययन करने के लिए पीछे रहें। जब लोग युद्ध में से वापस लौटेंगे तब पीछे रहकर धर्म ज्ञान प्राप्त करने वाले वे लोग ही उनको धर्म की शिक्षा दीक्षा देंगे। धन्यवाद।